कई बार मनुष्य के साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटती है, या कहे कि कुछ ऐसी घटनाएं जिसमें ईश्वर हमें अपना माध्यम बनाते हैं, जिन्हें हम हिंदू धर्म में प्रभु लीला भी कहते हैं। ऐसी ही एक लीला आज से 800-900 वर्ष पूर्व हुई, जिसमें एक भक्त की भक्ति और श्रद्धा को माँ ने अपना माध्यम बनाकर संसार के कल्याण के लिए बाल रूप में एक ऐसी लीला रची कि जो उस काल से इस काल तक अभी भी माता वैष्णो देवी का आशीर्वाद लेने आने वाले भक्तों में वैसे ही कायम है। वैष्णो माँ की कई कथाओं कहानियों में से सबसे अधिक प्रचलित भक्त श्रीधर जी की कथा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दर्शन कथा कहानियां पर। कटरा में बसे एक छोटे से गांव हसली में दुर्गा माता के एक परम भक्त रहते थे, जिन्हें सब श्रीधर पंडित जी कहते थे। पंडित श्रीधर जी की धर्मपत्नी भी एक धार्मिक स्वभाव की महिला थे। श्रीधर जी बहुत ही निर्धन थे, लेकिन भक्ति के खूब धनी थे। लेकिन उन्हें एक बात का दुख भी था कि शादी की कई साल बाद भी उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ था। और समाज में बुरा बोलने वाले मुंह इस युग से नहीं, कई युगों से चले आ रहे हैं। फिर भी श्रीधर जी और उनकी धर्मपत्नी माता रानी की सेवा पूरी भक्ति और श्रद्धा से करते थे। मान्यता है कि एक बार श्रीधर जी के सपने में स्वयं माता रानी ने दिव्य रूप में उन्हें दर्शन दिए और श्रीधर जी को पूरे गांव में भंडारा करने की प्रेरणा दी। हालांकि कई कथाएं ये भी कहती हैं कि माँ ने स्वयं आकर भक्त श्रीधर से भंडारे की बात कही थी, लेकिन समय और काल के साथ आए ये परिवर्तन आप तार्किक बुद्धि वालों के लिए छोड़ के भक्ति की इस कथा का आगे आनंद लीजिए। दिव्य दर्शनों को पाकर भक्त श्रीधर जी की आंख जब खुलती है तो वो ये बात अपनी धर्मपत्नी को बताते हैं और कहते हैं, माँ ने मुझे स्वप्न में दर्शन देके विशाल भंडारा कराने की बात कही है। वो दोनों बड़े ही उत्साह के साथ खुशी से अब विशाल भंडारे की तैयारियां शुरू कर देते हैं। हालांकि ये सब कैसे होगा, ये सब भी वो सोच रहे थे, क्योंकि वो निर्धन थे और विशाल भंडारा इतना आसान नहीं था। भक्त श्रीधर एक शुभ दिन चुनकर पूरे गांव वालों को विशाल भंडारे का न्योता देते हैं। भक्त श्रीधर को जो भी मिलता वो उसे विशाल भंडारे में आने के लिए कहते। लेकिन अब माँ वैष्णो देवी की इस लीला में एक नया मोड़ आने वाला था और कुछ घटनाओं की तरह ये घटना भी इतिहास बनने वाली थी। जहां एक ओर मैया के परम भक्त श्रीधर जी हैं, तो वहीं दूसरी ओर इस लीला में एक अत्यंत पुरुषार्थी, तीव्र प्रचंड सिद्धियों के स्वामी, ये तपस्वियों के भी तपस्वी थे और अपने मोक्ष के लिए हमेशा हर क्षण तत्पर नाथ संप्रदाय के सिद्ध पुरुष बाबा भैरवनाथ, जो कि गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य थे। और गुरु गोरखनाथ जी पुराणों में जिनके बारे में कहा है कि वे स्वयं भगवान शिव के अवतार हैं। भक्त श्रीधर ने उन्हें भी भंडारे में आने का न्योता दिया और मैया का दिव्य स्वप्न भी उन्हें बताया। बाबा भैरवनाथ, जो कि स्वयं भी सिद्धियों के स्वामी थे, उन्हें भी इस दिव्य और अद्भुत घटना में जाने की प्रेरणा हुई और उन्होंने वो निमंत्रण स्वीकार किया। भंडारे का वो दिन अब आ गया था जब माता रानी ने अपनी बाल लीला से उस समय कई लीलाएं रची। धीरे धीरे गांव वाले पंडित श्रीधर जी के घर आना शुरू हो गए। जहां अब लोग इकट्ठे होते जा रहे थे, तो वहीं अब पंडित श्रीधर और उनकी धर्मपत्नी चिंतित होते जा रहे थे, क्योंकि उनके पास ना तो भंडारा बनाने के लिए पर्याप्त सामग्री थी और ना ही इतनी जगह कि वो सभी को अपने यहाँ बिठा पाए। सब कैसे होगा, ये प्रश्न उस समय सिर्फ उनका ही नहीं, सभी के मन का था कि सब कैसे होगा। लेकिन तब एक अद्भुत बात ये हो रही थी कि पंडित श्रीधर जी के यहाँ जितने भी लोग आ रहे थे, वो सब आसानी से वहाँ छोटी सी जगह में बैठे जा रहे थे, जो कि किसी चमत्कार से उस वक्त कम नहीं था।
दिव्य स्वप्न के बारे में आगे जानने के लिए बाबा भैरवनाथ जी अब वहां पहुंच गए थे और उन्होंने देखा कि सब लोग उस छोटी सी जगह में मानो समा रहे हैं। ये एक अद्भुत रहस्य था। बाबा भैरवनाथ अपने जीवन में ऐसी ही अलौकिक शक्तियां, सिद्धियां, मोक्ष के लिए ढूंढते थे और उन्हें यह सब देखते हुए समझने में जरा भी देर नहीं लगी कि यहाँ कुछ अलौकिक हो रहा है जो कि सिद्धियों से तो परे है। अब तो बाबा भैरवनाथ के भी मन में सब की तरह ही यही सवाल दौड़ रहा था कि आगे सब क्या होगा। और वहां दूसरी तरफ भक्त श्रीधर और उनकी धर्मपत्नी चिंतित हो रहे थे कि तभी एक दिव्य कन्या की आवाज आती है कि भक्त श्रीधर कहाँ हो? भक्त श्रीधर कहाँ हो? मैं वैष्णवी हूं जो भंडारे के लिए प्रसादी भोजन लाई हूं। शीघ्र करो, सारे अतिथि भंडारे के लिए आ चुके हैं। और उसके बाद वहां पर बैठे सभी लोगों को एक दिव्य पात्र से भोजन परोसना शुरू हुआ। बाबा भैरवनाथ भी उस दिव्य कन्या का यह चमत्कार देख रहे थे और उन्होंने इस जादुई शक्ति का राज जानने के लिए अपने मन में अब जिद ठान ली थी। अब बाबा भैरवनाथ को भी जब भोजन दिया गया तो उन्होंने कहा कि मुझे भोजन में मांस और मदिरा का सेवन करना है। तब उस दिव्य कन्या ने कहा कि यह एक ब्राह्मण के घर का भंडारा है जोगीनाथ, इसमें मांसाहार नहीं किया जाता। लेकिन बाबा भैरवनाथ तो उस दिव्य कन्या की शक्तियां देखना चाहते थे और वो वहां अपनी मांस और मदिरा सेवन करने की जिद पर अड़ गए। और जब क्रोध में उन्होंने उस दिव्य कन्या को पकड़ना चाहा तो मां भी वायु रूप में बदलकर वहां से त्रिकुटा पर्वत की ओर चले गए। माता द्वारा भक्त श्रीधर का भंडारा पूर्ण तो हुआ, लेकिन ये सब होने के बाद भक्त श्रीधर को उनके जीवन में निराशापन और खालीपन ने घेर लिया। भक्त श्रीधर को लगा कि मैया उनसे नाराज होकर चले गए। और वहां दूसरी ओर अब बाबा भैरवनाथ को भी पता चल चुका था कि ये कन्या कोई अलौकिक कन्या है जिसके पास दिव्य शक्तियां हैं। और वो भी एक खोजी की तरह निकल पड़े उस सफर में, जिस सफर को ना जाने अब तक कितने ही लोग करके अपना उद्धार कर चुके। आशा करता हूं आपको ये कथा अच्छी लगी हो और इस कथा को सुनकर आपकी भक्ति में अगर कुछ भी आध्यात्मिक बल मिला हो तो मेरी ये कोशिश सफल हुई। आपका शुक्रिया। जय माता दी। शुक्रिया।